ये मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ छतरपुर के इलाके के बहुत ही गरीब तबके के बंधुआ मजदूर हैं और इनको शोषण का शिकार होना पड़ा। दिल्ली की नाक के नीचे एनसीआर में इस देश के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट के बहुत बड़े बिल्डर कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट के साथ जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं कृष्णा बिल्ड एस्टेट्स कंपनी और एक अग्नि कंस्ट्रक्शन कंपनी, उनके लिए लोग काम करते थे। मालिक इनको डराता धमकाता था, महीनों तक इनको उनकी मजदूरी नहीं दिया। भूखे प्यासे तड़पते हुए इन लोगों ने अपनी शिकायत कहीं न कहीं से ढूंढ के हमें किया और जब हमने इनकी छुड़ाने की कोशिश की तो मालिकों ने बहुत अड़ंगे लगाए। उनको पेमेंट जो उनको बकाया देना है वो भी अभी तक पूरा नहीं दिया। हमें उम्मीद है कि ये रिलीज सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो पूरी जांच करके केवल तहसीलदार ने नहीं बल्कि पूरे एसडीएम ने अपने लेवल पर कानून के अंतर्गत बंधुआ मुक्ति अधिनियम 1976 के अंतर्गत उनकी जांच की एक की और इसमें माइनर मतलब कम उम्र के बच्चे भी काम करते हुए पकड़े गए। इन सारे मामलों को लेकर इन महिलाओं के साथ जो ज्यादती हुई है, मजदूरों के साथ जो ज्यादती हुई है, तो सारे कानूनों के अंतर्गत उन्हें कार्रवाई करनी पड़ेगी और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जिसमें जयप्रकाश एसोसिएट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो सब्सिडियरी कंपनीज हैं उनको भी इसके लिए जवाबदेह बनाना पड़ेगा, लेकिन कानून कहता है कि जो सबसे प्रमुख एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। मुझे उम्मीद है कि जब ये वापस जाएंगे तो इनके जिस जिले के वापस जाने का है उस जिले के अधिकारी लोग इनको पूरा पुनर्वास देंगे। पुनर्वास के भी तौर तरीकों में मैं साफ कहना चाहता हूं कि आज से 25-30 साल पहले तय हुआ था 20,000 रुपया प्रति बंधुआ मजदूर देने का और 20,000 रुपये में किसी का कोई पुनर्वास नहीं हो सकता, जबकि कानून कहता है बंधुआ मुक्ति अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के बनाए हुए सारे नियम उपनियम कि इन बच्चों के पढ़ाई के लिए और इन मजदूरों के फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उनको 5-5 लाख रुपए का एक बंधुआ मजदूर के पुनर्वास के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए। अभी फिलहाल 20,000 रुपये का जो कानून है वो बिल्कुल गलत है और बहुत पुराना कानून है, इसको हम ठीक नहीं मानते। साथ ही साथ इन मजदूरों को तो भेज दिया जाएगा, लेकिन जब तक मालिकों को सजा नहीं मिलती तो जो इस कानून का असर है वो साफ नहीं दिखाई पड़ेगा। मालिक तो छूट जाएंगे, उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनकी जगह ये 10 मजदूर जाएंगे, उनको 100 मजदूर और मिल जाएंगे शोषण के शिकार होने के लिए। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? आखिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा है कि हम गरीबी मिटाएंगे, हम लाचारी और बेबसी दूर करेंगे, हम कानूनों का सख्ती से पालन करवाएंगे और आज दिल्ली की नाक के नीचे ये नोएडा में इस प्रकार के बंधुआ मजदूर निकले हैं, तो क्या सरकार और यही सरकार नरेंद्र मोदी जी कल उद्घाटन करने जा रहे हैं और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर एक बहुत बड़े कार्यक्रम का, जिसमें असंगठित क्षेत्र के गरीब से गरीब मजदूरों को न्याय दिलाने की बात कहेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी से भी मुझे पूछना है कि क्या न्याय केवल बोलने से मिलेगा या इन बंधुआ मजदूरों की जो लानत है जिसकी वजह से ये बंधुआ मजदूर बनते हैं इनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मिलता है। न्यूनतम मजदूरी कानून हमारे देश में संविधान लागू होने से पहले का बना 1948 का, वो भी लागू नहीं हो रहा, लेकिन संविधान तो न्यूनतम मजदूरी की बात नहीं कहता, वो तो लिविंग वेज की बात कहता है, जो उससे अच्छा। तो क्या लिविंग वेज के अनुसार कोई एक ऐसा कमीशन नरेंद्र मोदी जी जैसे 7th पे कमीशन बना है सरकारी कर्मचारियों के लिए, बैंक कर्मचारियों के लिए, क्या इसी तरह का कोई पे कमीशन या पारिश्रमिक निर्धारण करने की योजना नरेंद्र मोदी 45 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कल घोषणा करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब तक इन मजदूरों के लिए एक आधिकारिक एक वेज कमीशन या सैलरी कमीशन या कुछ भी कहिए उसको, तो वो जब तक नहीं दिया जाता तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बंधुआ मजदूरी की लानत खत्म होगी, और जब तक बंधुआ मजदूरी की लानत नहीं खत्म होगी तब तक बाल मजदूरी की लानत भी खत्म नहीं होगी। ये बच्चे कैसे जाएंगे पढ़ने यदि इनके माँ बाप बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, तो इनके बच्चे भी बंधुआ मजदूर पैदा हो रहे हैं और कर रहे हैं काम। ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है
और यदि इस विशेष साइकिल को तोड़ना है तो आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार से हमें बहुत उम्मीद है और इसलिए हम कहना चाहते हैं कि वो एक ऐसा कदम उठाएं ताकि बंधुआ मजदूरी का कलंक भारत के माथे से मिटे और बाल मजदूरी कहीं देखने को भी न मिले। ये सभी बच्चे समान अवसर के साथ शिक्षा ग्रहण करने के अधिकारी बने और देश में गरीब और अमीर के बीच बच्चों की पढ़ाई का फासला नहीं।